भारत की पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? चित्र में संलग्न आप देख सकते हो कल्पना चावला जी के बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा होने वाली है, जो भारत की पहले अंतरिक्ष में जाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी और इन्होंने इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखवाया। जानेंगे इनके बचपन से लेके इनके जीवन परिचय से लेके इनके अंतरिक्ष यात्रा के बारे में व्याख्यात्मक रूप में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। आज हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिला कल्पना चावला जी के बारे में व्याख्यात्मक रूप में। आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए क्या होगा? महत्वपूर्ण लड्डू, या कहीं न कहीं आपके लिए क्या होगा? एक मजबूत स्तंभ के रूप में कारीगर साबित होगा। बस आपको कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ नोट्स तैयार करते हुए चलना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। सर्वप्रथम जान लेते हैं इनके जन्म के बारे में, ठीक है। कब इनका जन्म हुआ, क्या इनके बारे में स्टोरी रही, ठीक है। थोड़ी सी अब बेस बनाते हैं, उसके बारे में प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो देखो, कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिका अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है। 1997 में वह अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी। 1997 में वह क्या थी? अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी। और 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्रियों के दल में से एक थी। मृत्यु कब हो गई? 2003 में हुई। कैसे हुई? कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्रियों में से एक ये भी थी, ठीक है। क्या हुआ? कोलंबिया में एक घटना हुआ, एक अंतरिक्ष यान आपदा हुई, उसमें 7 यात्री थे, जिसमें से एक हमारी कल्पना चावला भी थी, ठीक है। थोड़ी बेस बनाया। अब चर्चा करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में व्याख्यात्मक रूप में। कब इनका जन्म हुआ था, इनका माता का नाम, इनका पिता का नाम, इनका पति का नाम, इनकी शिक्षा, इनकी दीक्षा के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। जैसे आपको बता दिया, इनका नाम क्या था? कल्पना चावला था, ठीक है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी, ठीक है, भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। जन्म की बात करें तो 1 जुलाई 1961 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मृत्यु की बात करें तो 1 फरवरी 2003 में क्या इनकी मृत्यु हुई थी। मैंने बताया कि कोलंबिया में क्या हुआ था? एक अंतरिक्ष आपदा हुआ था, ठीक है, जिसमें टोटल 7 लोग थे, उसमें से एक हमारी कल्पना चावला भी थी। कब की बात है? 1 फरवरी 2003 की बात है। जन्म स्थान की बात करें तो करनाल में इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी पेशे की बात करें तो इनका पेशा क्या था? ये इंजीनियर थी, टेक्नोलॉजिस्ट थी, ठीक है, इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट थी। आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? बनारसी लाल चावला था। माता का नाम क्या था? संजोई चावला था। पिता का नाम बनारसी लाल चावला, माता का नाम संजोई चावला था। पति का नाम क्या था? जीन पियरे हैरिसन इनका पति का नाम था। पति का नाम क्या था? जीन पियरे हैरिसन इनका पति का नाम था। अगर बात करें इन्हें अवार्ड एवं पुरस्कार की बात करें तो इन्हें क्या कांग्रेशनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक और नासा विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया, ठीक है। एक तो कांग्रेशनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर दिया गया और नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक और नासा विशिष्ट सेवा पदक से इन्हें नवाजा गया। देखो, कल्पना चावला अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारत की पहली महिला एरोनॉटिकल इंजीनियर वैमानिक अभियांत्रिकी थी, ठीक है। क्या बोल रहा है? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारत की पहली महिला एरोनॉटिकल इंजीनियर वैमानिक अभियांत्रिकी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, थी। एरोनॉटिकल के क्षेत्र में उपलब्धि और योगदान के मामले में वे कई महिलाओं के लिए एक आदर्श मॉडल भी रही है। यही वैमानिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में जो हमारी कल्पना चावला है, ये कई महिलाओं के लिए क्या रही? एक आदर्श के रूप में उभरी है। अब बात करते हैं कल्पना चावला का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, ठीक है। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हरियाणा राज्य में स्थित एक छोटे से शहर करनाल में 1 जुलाई 1961 को हुआ था। कहाँ हुआ था कल्पना चावला का जन्म? हरियाणा राज्य में स्थित एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है करनाल,
ठीक है। 1 जुलाई 1961 को हुआ था। उनके माता पिता बनारसी लाल चावला और संज्योति थे। माता का नाम क्या था? संज्योति चावला था और पिता का नाम क्या था? बनारसी लाल चावला था। जिनकी कल्पना के अलावा 2 अन्य बेटियां और 1 बेटे थे। जिनकी कल्पना तो थी और उसके अलावा 2 अन्य बेटियां और 1 बेटे थे, ठीक है। 3 बेटियां और 1 बेटा था, ठीक है। ये 1 भाई और 3 बहन थी। आगे चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं। कल्पना चावला की बहनों का नाम सुनीता और दीपा, जबकि उनके भाई का नाम संजय था, ठीक है। इन कल्पना की 2 बहनों का नाम क्या था? एक का नाम था सुनीता, एक का नाम था दीपा, जबकि इनके भाई का नाम संजय था। आपको बता दें कि कल्पना अपने भाई बहनों से सबसे छोटी थी। कल्पना क्या थी? अपने भाई बहनों से सबसे छोटी थी, इसलिए उन्हें परिवार से ज़्यादा लाड प्यार मिलता था। सबसे छोटे होने के कारण इन्हें क्या मिलता था? परिवार से ज़्यादा लाड प्यार मिलता था और वे अपने चंचल स्वभाव से सभी को मोहित कर लेती थी, इसलिए वे सबकी लाडली भी थी। देखो, सबसे छोटी थी परिवार में कल्पना चावला, ठीक है। जो इनका 1 भाई 2 बहनें थी, इनसे बड़ी थी और सबसे छोटी उनमें क्या थी? कल्पना चावला थी। सबसे छोटी होने के कारण इन्हें क्या मिलता था? सर्वाधिक लाड प्यार मिलता था माता पिता का और अपने चंचल स्वभाव से सभी को मोहित कर लेती थी, इसलिए वे सबकी लाडली भी थी। तो आपने देखा होगा परिवार में जो सबसे छोटा पुत्र या पुत्री होती है उसे परिवार द्वारा क्या मिलता है? सर्वाधिक लाड प्यार मिलता है। वही स्थिति हमारे कल्पना चावला के साथ भी थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कल्पना चावला की शिक्षा के बारे में, जान लेते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। देखो, कल्पना चावला की प्रारंभिक शिक्षा करनाल के टैगोर पब्लिक स्कूल में हुई थी। कहाँ थे? करनाल के टैगोर पब्लिक स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। कल्पना ने अपने लक्ष्य बचपन से ही निर्धारित कर लिया था। अपने लक्ष्य इन्होंने क्या बचपन से ही निर्धारित कर लिया था। देखो, इनका प्रारंभिक जीवन चल रहा है और छोटी सी उम्र में इन्होंने अपना लक्ष्य क्या कर लिया है? निर्धारित कर लिया कि मुझे बड़े होकर इस लक्ष्य को, इस हासिल को प्राप्त करना है। आखिर उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त भी किया जिस लक्ष्य का इन्होंने बचपन में सपना देखा था, ठीक है। आगे चर्चा कर लेते हैं। वो शुरू से ही एरोनॉटिक इंजीनियर बनना चाहती थी। क्या? शुरू से ही, बचपन से ही क्या? एरोनॉटिक इंजीनियर बनना चाहती थी और अंतरिक्ष में यात्रा करने के सपने संजोया करती थी लेकिन उनके पिता चाहते थे कि कल्पना टीचर बने। देखो, जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसे उस क्षेत्र में जाने से कोई नहीं रोक सकता, भले ही हवाएं उल्टी चल जाएं, गंगा उल्टी बह जाए, पर जिसका इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में होता है उसे उस क्षेत्र में जाने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही तुम्हारा इंटरेस्ट अगर अंतरिक्ष यात्री बनने का था, अगर तुम उस पर जाना चाहते हो तो तुम्हें कोई दूसरा उस पर रोक नहीं सकता। दूसरा तुम्हें कुछ भी बनाना चाहता है तो तुम वो नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर से जो फीलिंग, जो भावनाएं आती हैं वो तो एक अंतरिक्ष यात्री बनने का था। वही भावनाएं कल्पना के अंदर से आती थी कि मैं एक अंतरिक्ष यात्रा बनूंगा, परंतु उनके पिता चाहते थे कि मेरी सबसे छोटी बेटी कल्पना चावला क्या बने? एक टीचर बने, ठीक है। लेकिन कल्पना का तो सपना कुछ और था, जो बचपन से अंतरिक्ष में उड़ान भरने के सपने सजोया करती थी। आइए आगे बढ़ कर जानते हैं इनके बारे में। अपने सपने को सच में साबित करने के लिए कल्पना चावला ने चंडीगढ़ के पंजाब में इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, ठीक है। अपने सपनों को पूरे करने के लिए, अपने सपनों पर फूल लगाने के लिए, संजोने के लिए इन्होंने क्या किया? चंडीगढ़ के पंजाब, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में क्या लिया? एडमिशन ले लिया और 1982 में उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियर की डिग्री पूरी कर ली और 1982 में इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर ली। उसी साल कल्पना चावला अमेरिका चली गई और उसी साल कल्पना चावला कहाँ चली गई थी? अमेरिका चली गई थी। जैसे इन्होंने पंजाब के चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एडमिशन लिया तो 1982 में इनकी क्या हो गई? डिग्री प्राप्त हो गई, इनकी शिक्षा पूरी हो गई और उसी साल 1982 में ये क्या हो गई? अमेरिका के लिए रवाना हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 1982 में आर्लिंगटन में टेक्सास विश्वविद्यालय में एयर स्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने के लिए एडमिशन लिया। इसके बाद कल्पना चावला ने इसे 1984 में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। क्या बोल रहा है? इन्होंने क्या किया? 1982 में आर्लिंगटन में टेक्सास विश्वविद्यालय में एयर स्पेस
इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने के लिए एडमिशन लिया। इसके बाद कल्पना ने इसे कब 1984 में ये डिग्री भी सफलतापूर्वक हासिल कर ली। इस बीच 1983 में उन्होंने पियरे हैरिसन से शादी कर ली। ठीक है, 1983 में उन्होंने किससे, जीन पियरे हैरिसन से शादी कर ली और वे एक उड़ान प्रशिक्षक और विमानक लेखक थे। जीन पियरे हैरिसन कौन थे, एक उड़ान प्रशिक्षक और विमानन लेखक थे। ठीक है, फ्लाइंग जो क्या करते हैं कि उड़ान के लिए जो शिक्षा दीक्षा देते हैं, प्रशिक्षक होते हैं। और विमानन लेखक कौन थे, इनके पति जीन पियरे हैरिसन थे, जिसने क्या शादी की कल्पना चावला से। तो आइए आगे चर्चा कर लेते हैं। कल्पना चावला में शुरू से ही अंतरिक्ष यात्रा करने की क्या थी, प्रबल इच्छा थी। उन्होंने 1986 में एयरस्पेस इंजीनियर में दूसरा मास्टर्स की डिग्री भी हासिल किया। उसके बाद कोलोराडो यूनिवर्सिटी ने उन्हें एयरस्पेस इंजीनियर विषय में पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। देखो इन्होंने ना दूसरे मास्टर्स की डिग्री 1986 में क्या कर ली, हासिल कर ली। उसके बाद कोलोराडो यूनिवर्सिटी में उन्होंने एयरस्पेस इंजीनियरिंग विषय में पीएचडी की पढ़ाई भी पूरी कर ली। तो इनकी शिक्षा के बारे में चर्चा परिचर्चा होगी। अब बात करते हैं कल्पना चावला का कैरियर के बारे में, चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं कि इनका कैरियर कैसा रहा, इनके कैरियर में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनको पीछे छोड़ते हुए ये आगे बढ़ी। आगे बढ़ते हैं। कल्पना चावला एक प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षक थी। क्या थी, एक प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षक थी। कल्पना चावला को हवाई जहाजों, ग्लाइडरों और व्यावसायिक विमान चालन के लाइसेंसों के लिए प्रमाणित उड़न प्रशिक्षक का दर्जा भी हासिल था। उन्हें एकल बहु इंजन वायुयानों के लिए व्यावसायिक विमान चालक के लाइसेंस भी प्राप्त थे। देखो इनके पास इतनी अधिक योग्यता थी, क्षमता थी, तो इन्हें क्या, एक कल्पना चावला क्या थी, प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षक थी। इनको देखो हवाई जहाजों, ग्लाइडरों और व्यावसायिक जो विमान चालन होते हैं, इनके लाइसेंसों का भी क्या था, प्रमाणित दर्जा प्राप्त था। कल्पना एक लाइसेंस प्राप्त टेक्नीशियन वर्ग की क्या थी, एमेच्योर रेडियो पर्सन थी। क्या थी, एमेच्योर रेडियो पर्सन थी। एक किसका, एक टेक्नीशियन वर्ग की एमेच्योर रेडियो पर्सनल थी, जो कि संघीय संचार आयोग द्वारा प्रमाणित किया जाता है। जो किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है, संघीय संचार आयोग द्वारा प्रमाणित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एरोस्पेस में अपनी कई डिग्री होने की वजह से कल्पना चावला को नासा में 1993 में अमेस रिसर्च सेंटर में क्या मिला, और ओवरसेट मेडिसन इंक में उपाध्यक्ष के रूप में नौकरी मिली। वहां उन्होंने VSTROLA में CFD पर रिसर्च की थी। ठीक है, याद रखना। आगे चर्चा कर लेते हैं। कल्पना चावला वर्टिकल शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग के कम्यूटेशन तरल गतिशीलता अनुसंधान में व्यापक रूप से शामिल थी। 1995 तक वह नासा अंतरिक्ष यात्री कोर एस्ट्रोनॉट कॉर्प का हिस्सा बन गई। 1995 तक यह कहा, नासा अंतरिक्ष यात्री कोर एस्ट्रोनॉट कॉर्प का क्या बन गई, हिस्सा बन गई। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। 3 साल बाद उसे अंतरिक्ष के शटल में पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करने के लिए अपने पहले मिशन के लिए चुना गया था। देखो उसके 3 साल बाद अंतरिक्ष के शटल में पृथ्वी की चारों ओर यात्रा करने के लिए अपने पहले मिशन के लिए चुना गया था। इस ऑपरेशन में 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे। मैंने बोला जब इन यहाँ कोलंबिया में एक विमान आपदा हुआ था तो 7 लोग थे, जिसमें से 6 अन्य एक थे, एक कल्पना चावला थी। ठीक है, वहीं देखो इन्हें 3 साल बाद अंतरिक्ष के शटल में पृथ्वी की चारों ओर यात्रा करने के लिए अपने पहले मिशन के लिए चुना गया था। इस ऑपरेशन में 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे। इसमें कल्पना चावला स्पार्टन सैटेलाइट के आयोजन करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। देखो कल्पना चावला को क्या, स्पार्टन सैटेलाइट के आयोजन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन खराब स्थिति के कारण वह अपनी भूमिका में असफल रहेगी। लेकिन खराब स्थिति के कारण वह अपनी भूमिका में क्या रह गई, असफल रह गई। तकनीकी त्रुटियों के कारण सैटेलाइट ने ग्राउंड स्टॉप में फ्लाइट क्रू सदस्यों को नियंत्रण को रोक दिया, लेकिन कल्पना चावला ने इसे सही साबित कर दिखाया था। दूसरी तरफ कल्पना चावला अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी भारतीय बन गई। इससे पहले भारत के राकेश शर्मा ने
ठीक है। राकेश शर्मा ने साल 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ठीक है, क्या बोला कि दूसरी तरफ कल्पना चावला अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरे भारतीय बन गई थी। पहली भारतीय महिला तो पहली है, लेकिन भारत में इनका नाम दूसरा है, क्योंकि इससे पहले किसने, राकेश शर्मा ने राकेश शर्मा ने 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ठीक है, भारतीय महिला पूछेगा तो कल्पना चावला, अगर भारत में किसने सर्वप्रथम की थी अंतरिक्ष की यात्रा तो राकेश शर्मा का नाम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कल्पना चावला ने 10.4 मिलियन किलोमीटर मतलब 1 करोड़ मील की अंतरिक्ष यात्रा की। यह लगभग पृथ्वी के चारों ओर 252 चक्कर, ठीक है, लगाने के बराबर था। उन्होंने कुल 372 घंटे अंतरिक्ष में व्यतीत किए थे। कितने घंटे? कुल 372 घंटे अंतरिक्ष में व्यतीत किए थे कल्पना चावला ने। ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट है। वहीं आगे बढ़ते हैं। देखो, कल्पना चावला की पहली अंतरिक्ष यात्रा ASTS 87, ठीक है, के बाद इससे जुड़ी गतिविधियों पूरा करने के बाद कल्पना चावला को एस्ट्रोनॉट कार्यालय में स्पेस स्टेशन पर कार्य करने की तकनीकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके बाद कल्पना चावला ने उत्कृष्ट काम के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। साल 2000 में कल्पना को उनके दूसरे अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुना गया। उन्हें कोलंबिया अंतरिक्ष यान के ASTS 107 उड़ान के दल में शामिल किया गया था। देखो, साल 2000 में इन्हें दूसरी अंतरिक्षीय उड़ान के लिए चुना गया और उन्हें कोलंबिया अंतरिक्ष यान के ASTS, ठीक है, STS, ठीक है, STS 107 उड़ान के दल में शामिल किया गया था। ठीक है, सॉरी वर्तनीय मिस्टेक है, STS। इस मिशन में कल्पना को दी गई जिम्मेदारी को माइक्रोग्राविटी प्रयोग शामिल थे। क्या थे जो इस मिशन में कल्पना को दी गई जिम्मेदारी थी? उसमें क्या था? माइक्रोग्राविटी प्रयोग शामिल थे। अपने टीम के सदस्यों के साथ उन्होंने उन्नत प्रौद्योगिकी विकास, अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य और सुरक्षा, पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन पर विस्तृत शोध किया था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस मिशन के दौरान शटल इंजन प्रवाह लाइनर में कई तकनीकी खराबी और अन्य कारण पा गए थे, जिसकी वजह से अभियान में लगातार देरी की गई, लेकिन इसके बाद इस मिशन को फिर से शुरू किया गया। ये है इनका दल। ठीक है, टोटल ये इनका दल है। ये टोटल कितने लोग थे? 6 लोग थे और सातवीं थी हमारी कल्पना चावला। ठीक है, इनका पूरा दल गया था। कल्पना चावला ये है और ये पूरे 7 लोग हैं जो एक साथ इन्होंने क्या की थी? उड़ान की थी। पूरा 7 कल्पना चावला विथ एस्ट्रो टीम। ठीक है, 6 जनवरी 2003 को कल्पना ने कोलंबिया पर चढ़कर STS 107 मिशन की शुरुआत की। उन्हें इस मिशन में लघु गुरुत्व माइक्रोग्राविटी प्रयोग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी टीम के साथ 80 प्रयोग किए थे। इन प्रयोगों के जरिए पृथ्वी व अंतरिक्ष विज्ञान, उन्नत तकनीकी विकास व अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य व सुरक्षा का भी अध्ययन किया गया। आपको बता दें कि कोलंबिया अंतरिक्ष यान के इस अभियान में कल्पना चावला के साथ अन्य यात्री भी शामिल थे। ठीक है, कोलंबिया STS 107 में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले 7 सदस्य भी शामिल थे। आइए चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कमांडर रिंक डी हैजबैंड हो गया। ठीक है, पायलट विलियम C मैकूल हो गया, कमांडर माइकल पियर्सन हो गए। ठीक है, वहीं क्या हो गया? इलान रामो हो गया, डेविड एम ब्राउन हो गए और क्या लोरेलो क्लार्क हो गए और सातवीं हमारी कौन थी? कल्पना चावला थी। तो इतने लोग क्या थे? ये 7 थी। अब चर्चा कर लेते हैं कल्पना चावला की मृत्यु के बारे में, किनकी मृत्यु कैसे हुई। ठीक है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा में उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। इनकी दूसरी यात्रा क्या हुई? अंतिम यात्रा साबित हुई। 16 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पूरा कर लौट रहा अमेरिका अंतरिक्ष यान कोलंबिया में 1 फरवरी 2003 को धरती में 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए टूटकर बिखर गया। क्या बोल रहा है? देखो, 16 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पूरा कर लौट रहा अमेरिका अंतरिक्ष यान कोलंबिया में 1 फरवरी 2003 को धरती से पृथ्वी से कितना? धरती से 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए टूटकर बिखर गया। और देखते ही देखते अंतरिक्ष यान और उसमें सवार 7 यात्रियों की मौत हो गई। नासा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह एक दर्दनाक घटना थी। नासा ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए यह क्या थी? एक दर्दनाक घटना थी। आपको बता दें कि उस समय उस अंतरिक्ष यान की गति 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आपको बता दें कि उस समय उस अंतरिक्ष यान की गति
कितनी थी, 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जबकि यान का मलबा अमेरिका के टेक्सास शहर में गिरा था। यान का मलबा कहाँ गिरा था, अमेरिका के टेक्सास शहर में गिरा था। अब चर्चा कर लेते हैं कल्पना चावला की जो उपलब्धियां थी उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कल्पना चावला की जो उपलब्धियां था इनके बारे में आपको बता दें। कल्पना चावला को भारत का गौरव कहा जाता है। इसके साथ ही वे अन्य लड़कियों के लिए आदर्श भी थी। वे 372 घंटे में अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला थी और उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर 252 चक्कर पूरे किए थे। उनकी उपलब्धियां भारत और विदेशों में कई अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा रही है। उसके नाम पर कई विज्ञान संस्थान भी चलते हैं। क्या बोल रहा है, कल्पना चावला को भारत का गौरव कहा जाता है, ठीक है, और अन्य लड़कियों के लिए क्या है, प्रेरणा स्रोत और आदर्श भी रही थी। वे 372 घंटे अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी और उन्हें पृथ्वी के चारों ओर 252 चक्कर लगाए थे। अब बात कर लेते हैं इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में। अपने जीवनकाल के दौरान कल्पना चावला को 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया, ठीक है, जो मरणोपरांत थे, ठीक है। एक तो मैंने बताया, पहले ही बता दिया, कांग्रेसनल अंतरिक्ष पदक के सम्मान से इन्हें नवाजा गया, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक से इन्हें नवाजा गया, नासा विशिष्ट सेवा पदक से इन्हें नवाजा गया इनके मरणोपरांत, ठीक है। कल्पना चावला के बारे में अन्य जानकारी अब आपको बता दें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। 1 जुलाई को हरियाणा के करनाल में पैदा हुई थी, ठीक है। 1961 1 जुलाई में हरियाणा के करनाल में पैदा हुई थी। 1982 पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में एरोनॉटिकल इंजीनियर में डिग्री हासिल की थी। 1982 में आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई थी। 1983 में उड़ान प्रशिक्षक जीन पियर्स हैरिसियन से क्या कर लिया, इन्हें विवाह कर लिया। पहले बता दिया, अब वन लाइनर आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 1984 में टेक्सास विश्वविद्यालय में एयरस्पेस इंजीनियर में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री उन्होंने प्राप्त की। 1988 में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विषय में शोध किया और पीएचडी डिग्री उन्होंने प्राप्त की। 1993 में क्या किया, ओवरसेट मेथड्स इंक में बतौर उपाध्यक्ष तथा अनुसंधान वैज्ञानिक में शामिल हुई। 1995 में नासा के एस्ट्रोनॉट कॉर्प में शामिल हुई। वहीं 1996 कोलंबिया अंतरिक्षयान के STS-87 पर वे मिस्योना स्पेशलिस्ट के तौर पर चुनी गई थी। वहीं नेक्स्ट 1997 में कोलंबिया अंतरिक्षयान के STS-87 के द्वारा उन्होंने अंतरिक्ष में अपनी पहली उड़ान भरी थी 1997 में, ठीक है। 2000 में कल्पना को उनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा यानी कोलंबिया अंतरिक्षयान के STS-107 यात्रा के लिए चुना गया था, ठीक है। देखो 1997 में कोलंबिया अंतरिक्षयान के STS-87 के द्वारा उन्होंने अंतरिक्ष में पहली यात्रा की थी, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वहीं 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्षयान पृथ्वी के परिमंडल में प्रवेश करते समय टेक्सास के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके फलस्वरूप यान पर सवार सभी 6 अंतरिक्ष यात्री मारे गए, जिसमें से एक हमारी कौन थी, कल्पना चावला थी। टोटल 7 लोगों का दल था। इन सब क्या हो गए, पंचतत्वों में विलीन हो गई। और ये भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए क्या था, एक दर्दनाक घटना था, क्योंकि भारत के गौरव और विश्व के गौरव कल्पना चावला जैसी बेटी को खो दिया था। कल्पना चावला ने भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है और उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। उनकी ईमानदारी, कठोर दृढ़ संकल्प और मजबूत इरादे के दम पर वे इस मुकाम पर पहुंची और बाकी लड़कियों के लिए आदर्श बनी थी। अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ी और एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बावजूद कल्पना ने अपने सपने को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जब वे अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी तब भारत का तंत्र ज्ञान ज़्यादा मजबूत नहीं था, साथ ही लोगों को अंतरिक्ष की समझ भी नहीं थी। उस समय कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाकर पूरी दुनिया में अपनी सफलता का परचम लहराया। कल्पना चावला को प्रतिभा, लगन और उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। सत सत नमन है ऐसी वीर बेटी को। इस विषय पर अधिकतर बार पूछे गए सवालों की बात करते हैं, ठीक है। कल्पना चावला कुल कितनी बार अंतरिक्ष में गई थी, तो आपको पता होना चाहिए 2 बार अंतरिक्ष में गई थी। पहली बार कब गई थी बता दिया है, ठीक है। दूसरी बार कब गई थी और
दूसरी बार इनकी अंतिम यात्रा रही वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, ठीक है। याद रखना कि इन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की। पहली बार 1997 हो गया जो सफलतापूर्वक हासिल किया इन्होंने, दूसरी बार 2003 में, ठीक है, जो इनकी अंतिम यात्रा हो गई थी। कौन सी आयु में कल्पना चावला की पहली बार अंतरिक्ष में गई थी? तो कितनी साल की थी ये आप बताओ मुझे, कितनी साल की थी उस समय कल्पना? 36 साल की थी, ठीक है। 36 साल की आयु में पहली बार कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? उसी के बारे में चर्चा चल रही है हमारे लड़कियों के आदर्श प्रेरणा स्रोत कल्पना चावला, ठीक है। कल्पना चावला जी ने कौन सी शिक्षा पूरी की थी? तो आपको बताना है कौन सी शिक्षा पूरी की थी कल्पना चावला ने। तो पूछ रहा है कि कल्पना चावला जी ने कौन सी शिक्षा पूरी की थी, बता दिया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वैमानिक अभियांत्रिकी की शिक्षा उन्होंने पूरी की थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कल्पना चावला जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बता दिया भारत के हरियाणा राज्य के एक छोटे से गांव में हुआ था जिसका नाम क्या था? करनाल था, ठीक है। कौन से अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी की वजह से कल्पना चावला समेत अन्य 6 अंतरिक्ष यात्रियों का दुखद निधन हो गया? तो इसका नाम क्या था? स्पेस शटल कोलंबिया, ठीक है, स्पेस शटल कोलंबिया। क्या कल्पना चावला की शादी हुई थी? है बता तो दिया था मैंने आपको। हाँ, उड़ान प्रशिक्षक जीन पियरे हैरिसन के साथ कल्पना चावला की क्या हुई थी? शादी हुई थी। क्या कल्पना चावला अंतरिक्ष संशोधन में कार्यरत संस्था नासा में काम करती थी? हाँ, करती थी, आपको पहले ही बता दिया है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो याद रखना है, भारत के अगर पहले अंतरिक्ष यात्री पूछे तो राकेश शर्मा के साथ उत्तर चले जाएगा, न कि कल्पना चावला जी के साथ, ठीक है। अगर पहली महिला अंतरिक्ष यात्री पूछी तो हमारे कल्पना यात्रा, अगर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे पूछे तो हमारे राकेश शर्मा, ठीक है। कल्पना चावला की कौन कौन से पदक से सम्मानित किया गया था? मैंने बता दिया, बार बार बताते आ रहा हूँ। कांग्रेसनल अंतरिक्ष पदक सम्मान हो गया, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक हो गया और नासा विशिष्ट सेवा पदक से इन्हें नवाजा गया था। तो ये हमने कल्पना चावला के बारे में संपूर्ण रूप में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा की, ठीक है। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारत की प्रथम महिला और भारत के दूसरे नंबर पे इनका नंबर आता है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्रा भारत में सबसे पहले किसने की? राकेश शर्मा का नाम आ जाता है। वहीं अगर महिला, प्रथम महिला कौन थी? तो हमारी कल्पना चावला थी। तो आज का सीरीज हमारा समाप्त होता है। हमने चर्चा परिचर्चा की थी भारत के गौरव के बारे में, कल्पना चावला के बारे में, ठीक है। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है? आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आपको आने वाले भविष्य के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में क्या करना है? तैयार करना है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जिससे औरों को भी हेल्प मिलेगी और आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि में एक मजबूत स्तंभ के रूप में क्या होंगे? सशक्त एवं मजबूत कलम के रूप में उभरेंगे। थैंक यू सो मच।